अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं आजमाइश ख़त्म होने की बड़ी निशानियाँ क्या हैं? अगर आपके पास दुआ की ताकत है तो आप अल्लाह पाक से सब कुछ मांग सकते हैं। अल्लाह जब किसी से राज़ी होता है तो उसे सजदे की तौफीक देता है। मोज़े होते हैं, दुआएं सुन ली जाती हैं, ज़ख्म भर दिए जाते हैं, दिल जोड़ दिए जाते हैं, कुन फरमा दिया जाएगा। सिर्फ ईमान, तवक्कुल और सब्र करो। कभी अल्लाह किसी को फौरन मिला देता है दुआ मांगने के बाद, जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिला दिया उनकी माँ से, और कभी सालों लग जाते हैं दुआ की कबूलियत में, जैसे हज़रत यूसुफ को अपने वालिद से। कभी ऐसा भी होता है कि दुआ कबूल नहीं होती, जैसे हज़रत नूह की अपने बेटे के लिए। जो दुआएं कबूलियत का दर्जा नहीं पाती इस दुनिया के लिए, उसका अजर अल्लाह पाक आखिरत में देगा अपने बंदे को। दुआ ज़रूर करें और अल्लाह से खैर मांगते रहें। उसको अच्छा लगता है मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे। मेरे वजूद पर ईमान रखकर अपना सब कुछ मुझ पर छोड़ दे और फिर मैं भी अपने रहीम और करीम होने का जलवा उसे दिखाऊं, उसे बताऊं कि तुम्हारा रब जालिम नहीं है, तुम्हारी एक पुकार पे कुन फरमा देता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह ताला की खुशी की खातिर कि ये सब्र और इबादतें कभी ज़ाया नहीं होती। उनका सिला कभी इस दुनिया में मिल जाता है और कभी उनका अजर वो अपने नेक बंदे के लिए महफूज कर लेता है। आजमाइश ख़त्म होने की बड़ी निशानी, अल्लाह अपने बंदे को उम्मीद की ताकत देता है। जिसकी आजमाइश जितनी बड़ी होगी उसकी उम्मीद भी उतनी ही बड़ी होगी। वो नसीब लिखने वाली ज़ात है। वो ज़ात जो दिलों में ख्वाहिश डालती है, वो उन ख्वाहिशों को नसीब में बदलने पर भी कादिर है। वो ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब आप अपनी आँखों से अपने लिए मोज़े होते देखोगे। और अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल में कुछ डाला है और तुम्हें दुआ मांगने की तौफीक दी है, तो यकीन रखो नसीब में भी वही डालेगा। ना उम्मीद मत होना कभी रब की रहमत से, वो चाहे तो खिला देता है फूल सहरा में भी। अगर अल्लाह ताला आपको किसी आजमाइश में मुब्तला करते हैं तो मायूस मत हों, क्योंकि इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला आप में कोई ऐसी चीज़ ठीक करना चाहते हैं जो इस आजमाइश में मुब्तला होकर ही ठीक हो सकती है। इसलिए अपने अच्छे वक्त के लिए अल्लाह पे मुकम्मल भरोसा और उम्मीद रखें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।